पाइप और टंकी का दूसरा जो उसी प्रकार का है, ये सवाल मैं आपको बता रहा हूं कि दो नल है ए और बी, एक टंकी को 30 मिनट और 36 मिनट में फिल कर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ ओपन किए जाते हैं, परंतु उसमें कुछ रुकावट होने के कारण जो फर्स्ट पाइप है उससे उसकी टोटल मात्रा का 5/6 और दूसरे पाइप से उसकी जो टोटल कैपेसिटी है उसका 9/7 जो पानी आउट होता है। कुछ देर में पाइपों को साफ कर दिया जाता है। साफ करने के 15 से ही 1/2 मिनट बाद वो टैंक भर जाता है। तो पाइपों में पानी का पूरा बहाव कितनी देर बाद प्रारंभ हुआ, यानी कि कुछ देर तो वो चले हैं उस रुकावट के कारण और कुछ देर वो चले हैं जब वो रुकावट हट गई थी। तो रुकावट हटने के बाद 15 से ही 1/2 मिनट में वो टैंक फिल हो गया। देखो, यदि इसको भी करना है तो आपके पास एक्स का तो मैं जिक्र करूंगा ही नहीं, मैं उस टैंक की कैपेसिटी जरूर निकालनी होती है। तो 30 मिनट है और 36 मिनट में यदि टैंक फिल हो रहा है तो कैपेसिटी क्या होगी? कैपेसिटी होगी बेटे इनका एलसीएम या इनका कोई भी मल्टीपल। तो फर्स्ट मैंने एलसीएम लिया, यानी कि उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 180 लीटर। तो जिसकी कैपेसिटी 180 लीटर है वो कोई टैंक उसको 30 मिनट में भर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो 1 मिनट में कितना डाल रहा है? 6 लीटर। और दूसरा डाल रहा है 5 लीटर। ये बात तो आपकी समझ में आ गई। 6 लीटर ये डाल रहा है, 5 लीटर ये डाल रहा है। यहां ध्यान दीजिए बेटे, यहां 5/6 टैंक ए, नल जो है टैंक ए 6 लीटर डालता है, तो रुकावट के कारण इसका 5/6, यानी कि 6 लीटर उसका साफ होने पर निकलता है तो 5 लीटर रुकावट पर निकलता है। तो ये तो मान लिया कि तो इसमें से 5 लीटर पर मिनट आउट होगा। यहां 9/10 है, तो अगर ये 5 है तो इसका 9/10 करेंगे तो यहां आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ा है शुरू में जब आपने देखा। तो यदि यहां 180 लीटर है, इसके बजाय अगर टैंक की कैपेसिटी आप 360 कर दो तो जो 36 मिनट में इसको भर रहा है वो जाहिर सी बात है इसका 10 लीटर डालेगा, और जो 6 लीटर डाल रहा था वो 12 लीटर डालेगा। अब इस 12 का 5/6 भी आप कर सकते हो और इस 10 का 9/10 भी आप कर सकते हो। तो उस टैंक की कैपेसिटी अब कितनी हो गई? 360। ये एलसीएम में लिया। देखो, एलसीएम कोई एक ऐसा नंबर होता है जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। कई बार तो उस एलसीएम से बात बन जाएगी, नहीं तो उस एलसीएम का कोई भी मल्टीपल ले लो जहां आपकी फ्रैक्शन में कोई चीज ना आए, आपको ध्यान को रखना है। तो यहां मैंने 360 उस टैंक की कैपेसिटी ली है। तो इस प्रकार यदि आप देखो, जब वो टैंक वो जो रुकावट थी वो हटाने के 15 से ही 1/2 मिनट बाद वो भर गया, तो आपका अगर ये नॉर्मल स्पीड से चल रहा होता तो आपका 1 मिनट में ये 12 लीटर और ये 10 लीटर, यानी कि 22 लीटर ए और बी मिलकर डालते 1 मिनट में, तो 15 मिनट तो वो पूरे चले हैं, तो गुणा 15, ये कितना हो गया? 330 लीटर तो आ गया। यदि वो 15 मिनट पूरे चलते, आधा मिनट और चले, या जब पूरे मिनट में 22 लीटर आता तो आधे मिनट में 11 लीटर और आ गया। तो ठीक होने के बाद जो उन्होंने टोटल जो डाला है वो डाल दिया वहां 341। ठीक होने के बाद जब उनकी रुकावट दूर कर दी गई है, तो टोटल कैपेसिटी कितनी है? 360। तो कितना लीटर और रह गया? 19 लीटर। इसको रब कर देता हूं, नहीं पूरा को यही करा देता हूं। 19 लीटर रह गया। जो रिमेनिंग जो रुकावट के साथ उन्होंने डाला था वो कितना डाला था? 19 लीटर। तो टैप बी 10 लीटर डालता है और ये डालता है आपका 12 लीटर डालता है। 5/9 नहीं, उनकी जो कैपेसिटी है ना वो देखेंगे ना। तो अगर वो टैप ए था तो 12 का 5/6, 6 दूनी
यानी कि 10 लीटर डाल पाएगा। 12 की बजाय वो कितना डाल पा रहा है, क्योंकि रुकावट थी उसमें, तो 10 लीटर तो वो डाल पा रहा है। और ये 9/10, तो 10 लीटर नॉर्मल में डालता है, 9/10 9 लीटर। तो रुकावट के कारण वो कितना डाल पा रहे हैं, 10 और 9, 1 मिनट में कितना डाल पा रहे हैं, 19। और डालना भी कितना है, 19। तो यानी कि रुकावट के साथ वो कितनी देर चले हैं, 1 मिनट। तो कितनी देर बाद रुकावट दूर कर दी गई जी, 1 मिनट। और इस प्रकार जो ये टैंक जो पूरा भरा है, कितनी देर में भरा है जी, 15 सही 1/2 जमा 1 मिनट, यानी कि 16 सही 1/2 मिनट। ये आपका आंसर है, एक्स की इसमें कहीं जरूरत ही नहीं। ठीक है, पाइप और टैंक का ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमने लिया है वो देखिए जरा। एक नल भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। ए टैप कैन एम्प्टी ए फुल टैंक इन 8 आवर। यहां एक नल की बजाय ना हम इसको बोल सकते हैं कि किसी टैंक में यदि कोई छेद है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि टैंक में कोई एक छेद है तो वो भरी हुई टंकी को 8 आवर में पूरी तरह एम्प्टी कर सकता है। उसकी बजाय, छेद के बजाय आप चूंकि नल लेके चल रहे, तो आप लेके चलो कि एक नल भरी हुई टंकी को 8 आवर में पूरी तरह एम्प्टी कर सकता है। और यदि इस जब टैंक फिल है, पूरी तरह फिल है, तो उस भरी हुई टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट पर मिनट यदि वो 6 लीटर उसमें वाटर डाल रहा है, तो पानी डालने वाला नया नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में पूर्णतः खाली हो जाती है। तो टंकी की क्षमता बताइए आप सोच लीजिए। इसमें जो मेन जो तरीका है वो ये लगता है कि आपका एक तो खाली करने वाला है और एक भरने वाला है। यदि खाली करने वाले की क्षमता है वो 8 आवर में उसको पूरा खाली कर देता है, तो टैप उसकी क्षमता, उसको टैप बी मान लिया मैंने, तो उसके द्वारा 1 घंटे में कार्य किया गया वो हो गया 1/8 टोटल कार्य। यदि वो दोनों कर रहे हैं, A प्लस B है, तो इस प्रकार वो टैंक पूर्णतः खाली कितनी देर में हो जाता है, 12 आवर में। तो ये कार्य कितना हो गया, 1/12। ठीक है, तो A का अगर कार्य निकालना है तो 1/8 माइनस 1/12 कितना आ गया, इनका एलसीएम हो गया 24। या आपके पास आ गया 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/24। यानी कि जो भरने वाला टैंक है वो उसको टोटल 24 आवर में फिल कर सकता है। वो 1/24 कार्य करता है 1 घंटे में, तो पूरा कार्य करेगा 24 आवर्स। ठीक है, अब 24 आवर्स में उसकी कैपेसिटी पूछी है, तो 1 मिनट में कितना डलता है, 1 घंटे में कितना डलेगा, टोटल कितने घंटे हैं उसमें, ये जिसको सोल्व किया तो 360 इंटू 24, और इनको सोल्व किया तो 8640 लीटर। ये आपके टैंक की कैपेसिटी। ठीक है, इसी को यदि दूसरे तरीके से करना है, इस तरीके से ना करके यदि हम वैसे देखना चाहें कि कोई और भी तो तरीका होगा, यहां तो हो सकता है एक्स भी मानना पड़ जाए हमें, लेकिन बिना एक्स के इसको मैं रब कर रहा हूं। जो खाली करने वाला टैंक है वो उसको 8 आवर में खाली कर देता है। ठीक है, जो भरने वाला है वो 6 मिनट 6 लीटर पर मिनट उसमें डालता है। इस प्रकार जो टैंक खाली होता है वो 12 आवर्स में हो जाता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि ये जो 6 लीटर प्रति मिनट की दर से डाल रहा है, ये पूरे 12 घंटे तक चला है, ये भी पूरे 12 घंटे तक चला है। तो 8 घंटे, इसका जो 12 घंटे का कार्य है उसने एक्स्ट्रा 4 घंटे में निपटा दिया अपना। जो यदि टैंक फिल होता तो वो 8 आवर में उसको फिल कर ही देता। ये 12 आवर चला है
तो 12 इसके 12 आवर का काम उसने 4 आवर में कर दिया, क्योंकि पूरा टैंक को, भरे हुए टैंक को तो 8 आवर में एम्प्टी कर ही सकता था। इसने जो एक्स्ट्रा पानी डाला है, उस एक्स्ट्रा पानी को इसने एक्स्ट्रा पानी जो 12 आवर में डाला है उसको करने में 4 घंटे लगे। तो ये 6 लीटर प्रति मिनट की दर से डाल रहा है, 6 × 60, 1 घंटे का, ये हो गया 12 घंटे का। ये कितना आ गया? 12 छिक 72, 720 इंटू 6 7 42 और 4320। जो 6 लीटर पर मिनट की दर से उस टैंक में पानी डाल रहा था, उसने 12 घंटे में कितना डाल दिया? 4320 लीटर। और इस 4320 लीटर को एम्प्टी करने में उसको टाइम कितना लगा है? 4 घंटा। 4 घंटा यदि उसको लगा तो 4 घंटे का कार्य तो ये है उसका। और वो पूरे का टैंक को कितनी देर में खाली कर देता है? 8 घंटे में। तो इंटू 2, तो 8620 लीटर उस टैंक की टोटल 4320 इंटू 2, 8640 लीटर उस टैंक की कैपेसिटी है। ये आप इस तरीके से कीजिए, रद्द कर दो, ठीक।